हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल कनासिया और हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक काम किया था, जैसे कि ये अपना हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी। पर यहाँ पर अभी हमने वैलिडेशन जो है वो नहीं डाले थे हमने, तो यहाँ पर वैलिडेशन डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, पोस्ट बैक हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसमें वैलिडेशन पहले ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम और भी पेज बनाएंगे इसके आज और सेशन पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट पेज पे जाता हूँ और उसमें कुछ वैलिडेशन ऐड कर देता हूँ जो लॉगिन पेजेस में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखो लॉगिन एरिया है, तो इसमें तो वैलिडेशन ऐड करना है मुझे। एक प्लेस होल्डर ये रहा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके बाद एक वैलिडेशन ऐड करूँगा यहाँ पर, और एक जो वैलिडेशन होगा वो इस पासवर्ड के बाद होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी जगह बना लेता हूँ। ये पासवर्ड के बाद यहाँ पर एक वैलिडेशन होगा, 2 वैलिडेशन डालना है। तो मैं टूल बार पर सेलेक्ट करता हूँ, आफ्टर दिस टूल बार, यहाँ से वैलिडेशन टूल बार लेता हूँ मैं। और जो है पहले सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन लगाना है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के साथ, और एक और बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये 2 वैलिडेशन मैंने फिट कर दिए हैं। अब मैं इनकी यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके जो है प्रॉपर्टीज़ में जाना है मुझे, तो प्रॉपर्टीज़ टूल बार में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, व्यू एंड प्रॉपर्टीज़ टूल बार, कॉप एरर देन कहाँ है एरर स्टैंडर्ड, ये है प्रॉपर्टीज़ विंडो। ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज़ टूल बार ओपन कर लिया। इसकी आईडी तो वही रहने देंगे, बैक कलर बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं देना है। इसे जो है कंट्रोल टू वैलिडेट इसे सेट करना है। तो ये यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है क्योंकि डिज़ाइन पार्ट में हमें जाना होगा, तब ये शो करेगा यहाँ पर सारे इसके वैलिडेशन कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर आ गया और कंट्रोल टू वैलिडेट पे क्लिक करके जो ये है टेक्स्ट आईडी को वैलिडेट करेगा। उसके बाद CSS कलर वगैरह तो कुछ नहीं देना है। एरर मैसेज प्लीज इंटर इंटर योर आईडी। ओके, आईडी फॉर कलर रेट सेट कर देता हूँ मैं। ये तो आपको मैं समझा ही चुका हूँ वैलिडेशन वगैरह तो पिछले पार्ट्स में। तो ओके, और देन जो टेक्स्ट होगा वो स्टार होगा इसका। और वैलिडेशन ग्रुप, ये सबसे मेन चीज़ है। वैलिडेशन ग्रुप में यहाँ पे इसमें सिंग इन डाल देता हूँ। ओके, सिंग इन। ओके, ठीक है, सिंगल इन आता है, जो भी है ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैलिडेशन के। ये सारे मेरे हिसाब से तो सब कुछ कर दिया है। टेक्स्ट टू वैलिडेट, एरर मैसेज। ओके, तो नेक्स्ट वैलिडेशन को भी हम इस तरह से सेट कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करा और डिज़ाइन पार्ट में आकर इस पर हम काम करेंगे। और फिर कंट्रोल टू वैलिडेट, ये जो है वैलिडेट करेगा पासवर्ड को। ओके, तो कहाँ है ये रहा, पास लॉग, TXT पास लॉग मैंने इसका नेम सेट किया था। और जो दूसरा इसका जो एरर मैसेज जो है वो शो करेगा, ये प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ओके, इंटर योर पासवर्ड। फॉन्ट फॉर कलर जो रेड होगा इसका। ओके, हाइट वगैरह कुछ नहीं सेट करना है। जो टेक्स्ट है वो स्टार शो करेगा। इसमें हमें 2 वैलिडेशन लगाना होंगे। ओके, वैलिडेशन ग्रुप सिंग इन डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये 2 हमने वैलिडेशन सेट कर दी। अब ये जो है सबमिट बटन, इस पर भी एक हमें वैलिडेशन ग्रुप डालना होगा, जो ये रहा यहाँ पर सिंग इन डाल देता हूँ। ओके, तो ये वैलिडेट करेगा जब खाली फील्ड होगी तब ये वैलिडेट करेगा। ओके,
तो यहाँ पर आता हूँ, मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले तो, और मैं ये इस पेज को चेक करता हूँ। रिलोड किया पेज को, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ओके। ये यहाँ पर ये देखो, ये तो आ गए स्टार पर। वैलिडेशन जो है वैलिडेशन नहीं शो हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसमें वैलिडेशन समरी नहीं लगाई है। तो हम इसमें एक वैलिडेशन समरी इंसर्ट कर देते, कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते। तो हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन समरी पेस्ट कर देते, ड्रैग एंड ड्रॉप। देन इसका जो है वैलिडेशन ग्रुप हमें सेट करना होगा, वो होगा सिंग इन, ओके। सिंग इन वैलिडेशन ग्रुप। और जो यहाँ पर ऊपर आते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट से, ओके। अब हम इसे सारे कंट्रोल जो ये शो बॉक्स है इसे ट्रू कर देते हैं, और जो ये ट्रू है इसे फॉल्स कर देते हैं, ओके। देन रिलोड इट। ये देखो, ये आ गए हमारे वैलिडेशन। इसमें एक एरर आ गई है, मैंने मैसेज में मिस्टेक कर दी। चलो कोई बात नहीं, उसे हम ठीक कर लेंगे। ये रहा। और इसके बाद हमें एक और वैलिडेशन जो है वो लिखना है, पासवर्ड है। और ये रहा यूर आईडी। और यहाँ पर हमें एक और वैलिडेशन जो है यूज़ करना होगा। ये तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है, अगर कोई ब्लैंक छोड़ देता, अगर कोई आईडी ही गलत डाले उसके लिए हम यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन यूज़ करेंगे। ये से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। एंड देन डिज़ाइनिंग पार्ट में जाता हूँ मैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। ये किसे कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले कंट्रोल टू वैलिडेट इसमें सेट कर देता हूँ। कंट्रोल टू वैलिडेट ये आईडी को वैलिडेट करेगा, और बाकी एरर मैसेज इंटर वैलिड आईडी, ओके। इंटर वैलिड आईडी, वो कलर रेड। और जो टेक्स्ट होगा वो होगा इसका स्टार, ओके। वैलिडेशन ग्रुप जो होगा इसका सिंग इन वैलिडेशन ग्रुप होगा। और बाकी सब ठीक है। और जो ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन है मुझे ये सेट करना होगा। तो मैं इसमें से फ़ोन नंबर यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी सेट कर सकता हूँ कि मुझे किसके लिए ये वैलिडेशन चाहिए। अगर इनमें नहीं है तो हमें यहाँ पे उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन हमें इंटर करना होगा। तो मैं इसका वैलिडेशन जो एक्सप्रेशन वो इंटर करता हूँ। यहाँ देखो, आपको ये सिंबल लगाना होगा। ये आपके कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 6 नंबर जो टी के ऊपर है 6 नंबर, वो प्रेस करने पर आएगा। उसके बाद हमें ब्रेसेस है, इनके बीच में हमें लिखना होगा कि जो कैरेक्टर हम इंटर कर सके, जो यूज़ कर सके। तो यहाँ मैं ए से जेड तक यूज़ देना चाहूँगा कि ये यूज़ कर सके। और अगला होगा ए से जो कैपिटल ए होगा वो भी कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक अलाउ कैरेक्टर होंगे इसमें अलाउ। देन 0 से 9 तक भी अलाउ होंगे, न्यूमेरिकल भी, अल्फ़ा न्यूमेरिकल होंगे। तो ये जो कैरेक्टर है ये अलाउ होंगे इसमें, ये इस टाइप के है ना, ए से जेड तक, फिर ए से जेड तक कैपिटल। देन 0 to 9 होंगे। और जो ये कर्ली ब्रेसेस जो ब्रैकेट है उनके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि कितने कैरेक्टर अलाउ है, ओके। तो 9 to 10 कैरेक्टर अलाउ होंगे, मतलब 9 से 10 कैरेक्टर इंटर करना ज़रूरी है। अगर इससे कम करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो वैलिडेशन रेगुलर, अगर इनसे बाहर जाते हैं कोई भी कैरेक्टर या कुछ भी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है, ओके कर देता हूँ। ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें ऐड कर दिया। और ये मुझे एक जगह और एड करना होगा, तो मैं इसलिए सोर्स में वापस से सोर्स में चले जाता हूँ। सोर्स में जाकर सोर्स में डिज़ाइन में चले जाता हूँ, डिज़ाइन से जल्दी मिल जाएगा, ओके। तो ये जो है इसमें भी मुझे एक वैलिडेशन ऐड करना है यहाँ पर। सो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ मैं इसे। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ भी इसके मैं चेक कर लेता हूँ। वैलिडेशन ग्रुप क्या दिया था मैंने, सबमिट दिया था, ओके। तो इसे भी वही सब कुछ सेट कर देता हूँ मैं।
रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह तो ठीक है। कंट्रोल टू वैलिडेट, ये पेन को जो है वैलिडेट करेगा। टेक्स्ट पेन स्टैटिक ट्रू ट्रू एरर मैसेज इंटर वैलिड पेन। ओके, इंटर वैलिड पेन और कलर जो है रेड सेट कर देता हूँ यहाँ पर भी। टेक्स्ट जो होगा वो स्टार होगा। वैलिडेशन ग्रुप ये है सबमिट। और वैलिडेशन एक्सप्रेशन जो होगा वो मैंने अभी आपको लिखवा था, ये है, ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सेप्ट करेगा। सेव कर देता हूँ इसे और यहाँ पर इसे रिलोड करता हूँ। देखते हैं ये यहाँ पर देखो ये मैंने इंटर किया और ये नंबर भी इंटर किया। देन यहाँ पर मैं कुछ सिंबल सेट कर लेता हूँ, ये सिंबल्स अलाउ नहीं है। तो मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखो इंटर वैलिड पेन का जो एरर शो कर रहा है ये। ओके, यहाँ पर अगर मैं कम डिजिट इंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके, तो ये 10 डिजिट नहीं है, तो ये इसके लिए भी एरर शो करेगा। ये देखो एरर शो कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर वैलिड डिजिट डालता हूँ 7 डिजिट एंड 9 और 7 8 9 10, ओके, ये 10 डिजिट्स हो गए अलाउ है। तो ये जो है एरर हट गया। देखो आप देख सकते हैं ये एरर हट गया। सेम यहाँ पर भी वही वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इनवैलिड कैरेक्टर डालता हूँ तो ये वैलिडेशन शो करेगा। देखो इंटर वैलिड आईडी। ओके, तो ये वैलिडेशन का काम हमारा इसमें पूरा हो गया है। सो दैट्स इट। अब हम इसमें आगे जो है काम करते हैं। वैलिडेशन हो गया है, उसके बाद हमें अभी सेशन पर वर्क करना है। तो इससे पहले मैं इसमें जो है ओके, तो पहले सेशन हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके और भी पेज इसमें बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले एडमिन पार्ट पर जाते हैं। ये एडमिन पार्ट है, इसका व्यू कोड पर जाऊंगा मैं। ओके, व्यू कोड, ये इसके भी मैं भी व्यू कोड ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एडमिन पार्ट जो है उसका व्यू कोड है। तो जो ये पेड लोड है इसमें पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ हेडर फाइल है जो मुझे बाद में भी ज़रूरत होगी वो ऐड कर लेता हूँ। तो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डेटा, देन यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल क्लाइंट की मुझे ज़रूरत होगी और तो आईओ की ज़रूरत नहीं होगी, और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ऐड करते रहूँगा। ठीक है, अभी तो ये दो भी ऐड कर दिए जो मुझे याद आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब जो है यहाँ पर कोड लिखूँगा कि ये पेज एडमिन पेज कब ओपन हो और कब नहीं ओपन हो। जब लॉगिन हो तभी ओपन हो, इसके लिए मैं इसमें वैलिडेशन सेट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ तब ये ओपन होना चाहिए। मैं अगर यहाँ से डायरेक्टली अभी कोई एडमिन लिख देगा तो ये पेज अभी तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन होने पर ही ओपन हो, अदरवाइज़ ओपन नहीं हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले कुछ कंडीशंस बनाता हूँ। इफ़ जो सेशन है सेशन के अंदर पेन है, पेन फील्ड बराबर नहीं, काम करता हूँ बराबर नहीं है बराबर इसके, तो नल के। अगर नल नहीं है मतलब जो सेशन पेन है वो बराबर नहीं है नल के। अगर वह खाली नहीं है तो यहाँ आएगा अगर एल्स। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ इसके अंदर ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये होगा, ये जो होगा वो होगा यूज़र एरिया। ओके, ये यूज़र के लिए होगा ये एरिया पेन। और यहाँ पे इल्स कंडीशन में मैं बनाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र नॉट लॉग्ड इन। ओके, कुछ भी अभी तो समझने के लिए यहाँ पर एल्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। एक और कोड लिख देता हूँ यहाँ पर पहले इफ़, चलो पहले समझा ही देता हूँ फिर उसके बाद में आता हूँ। देखो ये यहाँ से अगर जैसे ही कोई लॉग्ड इन होता है तो हमने यहाँ पर जो ये है क्लिक
लॉगिन पर जाएगा और यहाँ से जो पासवर्ड चेक होगा, अगर एडमिन हुआ तो उसमें 2 सेशन सेट होंगे। ये सेशन ब्राउज़र पर सेट होते हैं, आपके ब्राउज़र और सर्वर ही द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और सर्वर द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जब तक सेशन आपके ब्राउज़र पर इस कुछ टेम्परेरी फाइल पर सेव होते हैं, जैसे ही आप ब्राउज़र क्लोज़ करते हैं सेशन एंड हो जाएगा। मतलब सेशन में सुपर ग्लोबल अरे होता है, इसमें कुछ मल्टीपल डाटा स्टोर होता है। जब ये डेटा स्टोर होगा मतलब लॉगिन होगा तो ये सेशन सेट हो जाएगा। अगर ये सेशन नहीं होगा तो लॉग इन नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एडमिन होगा तो 2 सेशन सेट किए हैं। ओके, अगर और जो यूज़र होगा, ये देख सकते हैं आप, यूज़र ने एक ही सेशन सेट किया है। इसका रीज़न ये है कि एडमिन पार्ट जो है वो केवल एडमिन के लिए होगा। ओके, तो एल्स की कंडीशन में तो बाद में हम सेट करेंगे यहाँ पर। अब अगर यूज़र एरिया है ये, फिर यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं इफ़ सेशन 2 हमने सेशन सेट किए थे। दूसरा सेशन जो है वो था एडमिन कि एडमिन अगर नहीं है बराबर नल के। ओके, अगर सेशन एडमिन जो है वो नल नहीं है तो इस कंडीशन में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आके ये यहीं पर रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो तो मतलब सेशन एडमिन ना हो, तो अगर केवल पेन हो, अगर पेन भी नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा, और अगर पेन हुआ तो फिर कंडीशन फिर से चेक करो एडमिन है क्या। अगर एडमिन भी नहीं है तो फिर एडमिन नहीं है तो इस कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अगर एडमिन नहीं है तो यूज़र होगा, तो वो होगा यूज़र। ओके, यूज़र है और ये जो है एडमिन होगा तब होगा ये एडमिन के कंडीशन में यहाँ आएगा, यूज़र कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, डायरेक्टली ओपन करेगा, रीडायरेक्ट करेगा इससे जो ये जिसके अंदर मैं जो पेज डिफ़ाइन करूँगा उसे रीडायरेक्ट करेगा। तो रीडायरेक्ट करेगा ये यूज़र डॉट ASPX पर, ये ठीक है। तो ये यहाँ भेज देगा। देन रिस्पॉन्स ऐड करने की वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये अगर यूज़र सिंपल यूज़र हुआ तो वो इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर वो एडमिन हुआ तो वह होगा, वो एडमिन हुआ तो वो कहीं रीडायरेक्ट नहीं होगा, यही पेज ओपन रह जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से कहीं रीडायरेक्ट नहीं करना होगा। अगर वो यूज़र सिंपल यूज़र हुआ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और अगर वो सिंपल यूज़र भी नहीं है और डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो एल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई सेशन नहीं, आप देख सकते हैं ना, ये जो कोड है ये यहाँ पर एंड हो रहा है तो कोई सेशन नहीं होगा, उसके पास पेन नहीं सेट होगा, ना कोई सेशन ही नहीं होगा, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा default.aspx। ओके, वो इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ये जो कोड है ये सेशन का यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से पहले इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने शायद सेशन से लॉगिन कर दिया है। तो सेशन से अब मेरे सारे सेशन एंड हो गए हैं। तो मैं यहाँ से अब इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, जो एडमिन है इसे व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट इस पेज पर आ गया। अगर मैं यहाँ से एडमिन ओपन करूँगा, एडमिन, तो ये वापस से मैं रीडायरेक्ट कर रहा है इस पेज पर। अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, वैसे मुझे लॉगिन डिटेल ही नहीं पता है, सॉरी, तो मैं यहाँ से लॉगिन डिटेल चेक कर लेता हूँ। सो टेबल डेटा शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाँ देखो, ये जो है सिंपल यूज़र है, एक ये दो यूज़र है, मतलब ये एक एडमिन है, ये 2 यूज़र डिटेक्ट होंगे। तो मैंने ये इसीलिए बनाया है कि 2 यूज़र जब डिटेक्ट होंगे तो वो एडमिन डिटेक्ट होगा, अदरवाइज़ सिंपल यूज़र होंगे। तो ये देखो, ये एडमिन नाम लिखा है बट ये सिंपल यूज़र है, क्योंकि ये एक ही पेन नंबर है। मैंने इसे इस टाइप से डिक्लेरेशन दिया है। तो यहाँ पर ये जो है 8 नंबर, मैंने अभी एक वैलिडेशन बनाया जिसमें 8 नंबर
अलाउ अलाउ नहीं है एट पर, तो मैं इसे यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 9 तक कर देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल यूज़र है। मैं आप सबसे पहले सिंपल यूज़र चेक करूँगा। इसका जो है पासवर्ड है 12 है, तो पेस्ट इट, देन 12, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो ये देखो ये यूज़र पेज पर रिडायरेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पर अब एडमिन लिखता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, वापस से यूज़र पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है। ये मैंने एडमिन लिखा, देन प्रेस इंटर, तो ये यूज़र पेज पर वापस से रिडायरेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ इसे और इस पेज पे आता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। अभी तो हम इस पेज पर भी काम करेंगे, ये लॉगिन है तो यहाँ ये पेज ओपन नहीं होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी पेन नंबर चेंज कर दिया, 9 डाल दिया। ओके, तो देन पासवर्ड इसका है R। लॉगिन किया, वेलकम टू एडमिन पैनल। ओके, और ये एडमिन पार्ट खुल गया। एडमिन पार्ट अब ओपन हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ एडमिन है, तो ये एडमिन पेज ओपन हो गया है। अगर मैं इसे दूसरे ब्राउज़र में अपने पास अगर शोड है तो ठीक है, देखता हूँ मैं, चलो इसी में टेस्ट कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मैं यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करता हूँ एडमिन पेज के लिए, तो ये देख सकते हो आप, ये पेज ओपन हो रहा है। ये अभी इस ब्राउज़र से लॉगिन नहीं है, तो इसलिए ये वापस से मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है मेन पेज पर, होम पेज पर। ओके, तो ये देख सकते हैं आप इसमें, तो क्या है कि CSS ठीक से सपोर्टेड नहीं है, तो ये इसका इस टाइप से आ रहा है। इसमें से ये देख लो, CSS ठीक से सपोर्टेड नहीं है। ये जो है ये है सेशन। ओके, तो हम अब सेशन में यहाँ तक तो पहुँच गए। अब लॉग आउट के लिए हम लॉग आउट बटन बनाएंगे। ओके, इसमें तो सबसे पहले वापस से मैं इस डिफ़ॉल्ट पेज में आ जाता हूँ और इसमें मुझे अभी एक लॉग आउट बटन क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पर लॉग आउट बटन क्रिएट कर देता हूँ। कि तो चेक कर लेता हूँ कहाँ पर बनाना है लॉग आउट बटन। मुझे ये यहाँ जो मेन्यू है, मेन्यू से इनमें बनाना है, इसमें डिफ़ॉल्ट डॉट, ये यहाँ पर बनाना है। ओके, तो ये न्यू बार है, तो मैं न्यू बार में इसमें जाकर मेन्यू बना लेता हूँ, लॉग आउट का एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो लॉग आउट बटन क्रिएट करने से पहले मैं इसमें क्या यही क्लास ऐड करना चाहूँगा, सेम बटन बनाना चाहूँगा, तो मैं इसमें से एक कॉपी कर लेता हूँ, जो लॉगिन एरिया में से ये BTN मैंने जो क्लास बनाई थी सेम बटन बनाऊँगा। ओके, तो मैं BTNR कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भूल चुका था क्लास क्या बनाई थी मैं। न्यू बार, ये रहा न्यू बार। ओके, दैट्स इट। न्यू बार में जो लॉगिन एरिया है, इसके बाद ये लॉगिन एरिया क्लोज्ड है, न्यू बार यहाँ पर एक बटन डाल देता हूँ, ये UL इस LI के बाहर से चेक कर लेता हूँ मैं पहले कि ये LI है कहाँ तक। ये रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ये यहीं पर क्लोज है। ये जो है सॉरी कुछ ये A है, LI है, ये जो LI है क्लोज का कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, ये ड्यू इतना है। ओके, तो ये LI जो है यहाँ पर क्लोज हो रही है, तो ओके यहाँ पर मैं एक LI और क्रिएट कर लेता हूँ। LI लिंक बटन हो गया। LI देन क्लोज LI। यहाँ पर मैं एक जो है बटन इंसर्ट करूँगा, तो मैं अपने टूल बार में जाकर यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से एक बटन ऐड करता हूँ। ये है मेरा बटन, और जो इसका टेक्स्ट होगा वो होगा लॉग आउट। लॉग आउट। ओके, साथ में कर देता हूँ लॉग आउट। और जो इसकी CSS क्लास होगी वो होगी
BTNR मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये आ गया लॉगआउट बटन मेरा, अच्छा है। मैं इसे एड मैंने डालकर ये डायरेक्टली कर लेता हूँ क्योंकि ये लिस्ट हो रहा है। इसे मुझे थोड़े से स्टाइल अप भी करने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये अभी जो है नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी मार्जिन जो है ज़्यादा है। तो लॉगआउट बटन तो हमने क्रिएट कर लिया, इसे थोड़ा सा स्टाइल अप करना होगा। यहाँ से दे देता हूँ स्टाइल स्टाइल में से मार्जिन जो है 0 पिक्सल देना होगी मुझे, 0 पिक्सल। देन इसके बाद इसका जो है फ्लोट होगा वो राइट होगा, फ्लोट राइट, और बाकी सब तो ठीक ही है। चेक कर लेता हूँ मैं, ये देखो ये आ गया है। और डिस्प्ले जो डिस्प्ले होगा वो होगा इनलाइन, नहीं हुआ। इस जो कोड है इसे मैं यहाँ से इस एल के अंदर ही डाल देता हूँ। ओके ये तो ठीक है। ये अभी भी नीचे आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ से डिज़ाइन पार्ट से जाकर इस ट्यूब में, ये जो है इस ट्यूब के बाहर है, कोलस्पन मेन्यू के ट्यूब के बाहर है, इसलिए बाहर आ रहा है। यहीं पर ऐड कर देता हूँ, नहीं ये ड्रॉप डाउन चेंज हो जाएगा, इसलिए मुझे ये जो ट्यूब है ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इस ट्यूब के बाहर जो है मैंने उसे लिख दिया था, इसलिए ये बाहर आ रहा था। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी तो ये इसके नीचे छुप गया है यहाँ पर, ये पर इसके जो है नीचे छुप गया है। लॉगिन एरिया एंड तो मैं इसे यहाँ से जो है मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी एड करके इसे माइनस 35 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा। पता नहीं कहाँ पहुँच गया। यूआई एक बटन है मेरा, वो कहाँ छुपा दिया तुम लोगों ने। ये रहा, मार्जिन टॉप -35 पिक्सल। हाँ ये हुआ, ये है कि ये जो कोड है ये तो एग्जीक्यूट हुआ, बट ये क्लास है, नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कम होती है। इसे यहाँ से सॉरी, हाँ ये जो देखो अब इसे ये कहाँ गया है, सॉरी बट हाँ तो ये, हाँ इसे हमें जो है ना कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, इस ड्यू के बाहर रखना होगा। ये ड्यू जो है ये इसके लिए लॉगिन एरिया के जो आ रहे कंटेंट उसके लिए, तो हम इसे इसके बाहर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस, इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। -35 पिक्सल नहीं 35 से और बढ़ा देता हूँ इसे।
-40 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, लेट्स इट सेव, देन व्यू इन ब्राउज़र। देखो आप, ठीक है, ये यहाँ पर सब कुछ है, ये लॉग आउट बटन आ गया है। ठीक है, तो ये इसे इस ड्यू के बाद रखना है। मेरे डिज़ाइनिंग पार्ट में तो बहुत परेशानी आती रहती है, क्योंकि मैं इस पे बहुत पहले काम किया था अभी। तो ये जो बटन है, अब इस पे हम काम करते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं और इंटर करते हैं। तो ये देखो आप, कुछ कोड ओपन हो गया। ये यहाँ पर अगर ये कोड ऑटोमेटिक बना है, इसे दोनों पेजों को हम सेव कर लेते हैं अब सोर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर लॉग आउट बटन पर क्लिक हो तो क्या हो, तो जो है सेशन पे काम हो, सेशन के अंदर जो पेन हो वो बराबर हो जाए नल के। ओके, सेशन पेन भी नल कर दिया, और सेशन एडमिन हो, एडमिन जो है वो भी हो जाए, उसकी वैल्यू भी हो जाए नल। ठीक है, तो दोनों नल हो जाएंगे, मतलब लॉग आउट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से पहले लॉगिन करता हूँ, शायद लॉगिन ही है, तो मैं इसे एडमिन पार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। एडमिन, ये देखो लॉगिन है। अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने जो है अब लॉग आउट हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, लॉग आउट हो गया। अब मैं इस पेज को वापस से ओपन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे। अब मैं वापस अगर लॉग्ड इन हूँ, यहाँ से देख सकते हो। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, ये जो है, ये देखो एरिया अभी सही से हो गया, क्योंकि ये जो है 8 कैरेक्टर नहीं डिटेक्ट करेगा, 9 कैरेक्टर तक एक्सेप्ट करेगा। 9 से 10 कैरेक्टर होना चाहिए तो। और पासवर्ड इसका आर है। ये एडमिन पैनल से रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लॉग इन है। अभी भी मैंने बैक कर दिया, बट ये अभी भी लॉग इन है। मैं यहाँ से एडमिन पैनल ओपन करता हूँ। एडमिन देखो, ये लॉग इन है, इसलिए ये ओपन हो गया। अगर यहाँ से लॉग आउट हो जाता है यूज़र, तो ये पेज जो है ये ओपन नहीं होगा, एडमिन पेज। ओके, तो इस वीडियो में हमने सेशन पे काम किया और ये वैलिडेशन ऐड किया, लॉग आउट बटन ऐड किया। तो अगले वीडियो में हम जो है इसके मल्टी पेज बनाएंगे और भी बहुत सारा काम करेंगे, यहाँ से लॉगिन वगैरह, और काफ़ी काम बचा है अभी तो। ठीक है।